आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसमें आप घर बैठे या ऑफिस सेटअप करके लाखों रुपए कमा सकते हैं और वो है टैक्स कंसल्टेंसी। चूँकि मैं खुद इस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ, मेरा रोज़गार इसी प्रोफेशन से मुंसलिक है और मैं पिछले तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसे से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर अंदाज में बता सकता हूँ कि आप ये प्रोफेशन किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं और इस प्रोफ़ेशन को लेने के बाद आप किस तरह अपने घर का किचन चला सकते हैं, अपना रोज़गार कमा सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं और अगर आप इस प्रोफ़ेशन में एक्सेल कर जाते हैं, तो आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना हज़ारों लोग एफबीआर टैक्स रिटर्न्स और एंटी इन फाइलिंग के मसाइल का सामना करते हैं, लेकिन उनको प्रोफ़ेशनल गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिलती। अगर मिलती है, तो वो बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, जहाँ से उनको एक अच्छी गाइडेंस प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से मिल सकती है। अगर आप इस स्किल को सीख लें और इस प्रोफेशन में महारत हासिल कर लें और एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाएँ, तो आपको इस फील्ड में ना सिर्फ पैसा मिलेगा, बल्कि इज़्ज़त और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस प्रोफेशन को आपने कैसे अडॉप्ट करना है और कैसे आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तालीम के बारे में। टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास इन फील्ड में से एजुकेशन हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है एलएलबी। अगर आपने लॉ किया है, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, तो आप इस फील्ड में यानी कि टैक्स कंसल्टेंसी में आप एक बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए फाइनेंस, यानी कि कोई भी ऐसी डिग्री जिसका बैकग्राउंड अकाउंटिंग हो, वो तमाम डिग्रियां आपको टैक्स कंसल्टेंट बनने में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीए, आईसीएमए, ये वो डिग्रीज़ हैं जो आपको अकाउंटेंसी भी सिखाती हैं और एक अच्छा कंसल्टेंट बनने में मदद फ़राहम करती हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री हासिल नहीं करते या आपकी उम्र गुज़र चुकी है या आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं है, आप हासिल नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप ये स्किल हासिल करके सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन प्रोफेशनल्स के अंडर काम करते हैं, इनकी ज़ेर-ए-प्रस्ती, इनकी रहनुमाई में एज़ अ क्लर्क, एज़ अ एसोसिएट काम करते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नॉलेज होता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट बन पाते हैं। तो आपने इस चीज़ को लाज़मी मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कानून को सीखना, जो सबसे ज़्यादा अहम है। आपको जो मेजर बुक्स हैं, जो मेजर कानून हैं टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए, आपको इनके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपने ये पढ़नी है। जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके बाद आती है सेल टैक्स एक्ट 1990 और उसके बाद आपको एफबीआर के आईआरएस सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ आपको विथहोल्डिंग टैक्स, एग्ज़ैम्पशंस और जो पेनल्टीज़ एफबीआर लगाता है, कौन-कौन से नोटिसेस एफबीआर भेजता है, उनको आपने थ्रू आउट पढ़ना है और उनके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। इसके साथ-साथ आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और फ्रीलांसर्स के जो टैक्स रूल्स हैं, आपने इन चीज़ों को भी सीखना है। ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं आप कहीं से भी, या आप कोर्स नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे हज़ारों लोगों के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं या किसी टैक्स एक्सपर्ट के अंडर इंटर्नशिप ले सकते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आपने सिर्फ थ्योरी पे ही रिलाई नहीं करना, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी है। रियल लाइफ फाइलिंग और क्लाइंट्स डीलिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी भी टैक्स लॉयर के साथ काम शुरू करें या एक अकाउंटेंट या टैक्स फर्म में इंटर्नशिप लें। आईआरएस के पोर्टल पे, यानी कि एफबीआर का जो आईआरएस पोर्टल है, वहाँ पे प्रैक्टिस करना सीखें, टैक्स फाइलिंग सीखें, नोटिस का जवाब देना सीखें, विद होल्डिंग की एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये सीखें। ये सब काम प्रैक्टिकली सीखना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पे ये है, जो टैक्स के इदारे हैं जैसा कि टैक्स बार्स है, वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और तालीम आपको इम्पोर्टेंस देती हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप इन बॉडीज़ से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो ये आपको मज़ीद मुस्तहकम करता है। आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, हर शहर में एक टैक्स बार होती है। जैसे अगर आप लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर में लाहौर टैक्स बार है।
अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टैक्स बार है, और फैसलाबाद में फैसलाबाद टैक्स बार है, कराची में कराची टैक्स बार है। तो वहाँ की मेंबरशिप आप ज़रूर हासिल करें। जब आप वहाँ की मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं तो आप एज़ अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर यानी कि आईटीपी रजिस्टर हो जाते हैं। इसके लिए आपके पास एलएलबी, सीए, एसीसीए या एमबीए फाइनेंस की डिग्री होनी ज़रूरी है। तभी आप आईटीपी का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये आपकी मार्केट वैल्यू को डबल कर देता है। 5th नंबर पे आपने ये काम करना है कि अपना सेटअप शुरू करें। जब आप ये तमाम चीज़ें कवर कर चुके हों, नॉलेज हासिल कर चुके हों, इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके हों, अपने आप को एक अच्छा कंसल्टेंट बनाने के लिए आपने अपना सेटअप शुरू करना है। अपने घर में ही होम ऑफ़िस बना लें, या अगर आप ऑफ़िस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे सर्विसेज़ देना शुरू कर दें। लोगों को अपने बारे में बताएँ कि आप ये सर्विसेज़ दे रहे हैं। अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके थ्रू बताएँ, फ़ेसबुक के थ्रू बताएँ, यूट्यूब के थ्रू बताएँ, लिंक्डइन पे अपनी मार्केटिंग करें। और इसके साथ-साथ आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, गुरु, ये तमाम जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ और उनके थ्रू अपनी सर्विसेज़ को पेश करें। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएँगे। अपने इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आप लोगों को क्लियरली बताएँ, आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ देते हैं। जैसे कि अगर आप एनटीएन की रजिस्ट्रेशन देते हैं, फाइलर बनाते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, एफबीआर नोटिस का जवाब देते हैं, टैक्स रिफ़ंड कवर करते हैं, जो भी सर्विसेज़ आप देते हैं वो तमाम क्लियरली अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को ज़रूर बताएँ, ताकि उनको क्लियर हो सके कि आपसे कौन-सी सर्विस उन्होंने हासिल करनी है, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। वैसे तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास क्लाइंट्स ना आएँ, तो आपने डायरेक्टली लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आ जाते हैं, शॉप ओनर्स हैं। आपने उन दुकानों पे जाना है जो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र करें। रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी का लेन-देन करवाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने क्लाइंट्स को फाइलर करवाने की। आप वहाँ पे अपने टाइप बनाएँ, ताकि उनको अगर फाइलर कराने की ज़रूरत हो तो उनको कहीं पे जाना ना पड़े, आप उनको घर बैठे सर्विस फ़राहम कर सकें। इसके साथ-साथ जो ई-कॉमर्स का काम करते हैं, जो ई-कॉमर्स सेलर्स हैं, उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड करें। कोई भी ऐसा कारोबारी पर्सन जो आपकी नज़र में हो और आपको पता हो कि ये एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनके साथ मिलें, अपना ताल्लुक बनाएँ और अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र करें। और आप उन्हें बताएँ कि आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आपको बिला झिझक किसी भी टाइम राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप व्हाट्सएप के जो उन तमाम लोगों के नंबर्स लेके लिस्ट बनाएँ, ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करें, फेसबुक पेज बनाएँ, यूट्यूब चैनल बनाएँ, टिकटॉक अकाउंट बनाएँ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएँ। इन तमाम चैनल्स के थ्रू आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप दिन के सिर्फ 3 क्लाइंट्स ही हैंडल कर लें और हर क्लाइंट को आप 3 से 5,000 चार्ज करें, तो महीने का 3 क्लाइंट का 4,000 के हिसाब से अगर हम एवरेज लगाएँ, तो दिन का 12,000 रुपए बनता है। और अगर 12,000 को हम लेट्स सपोज़ 26 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैसे तो 30 डेज़ बनते हैं, लेकिन हम ऑन द सेफर साइड पे रहते हुए 4 दिन जो छुट्टी के आते हैं, उसको भी निकाल देते हैं। तो 12,000 रुपए के हिसाब से अगर आप 26 दिन कमाई करते हैं, तो ये आपकी 3 लाख प्लस मंथली इनकम बन जाती है, जो कि आज के दौर में पाकिस्तान में रहने के लिए एक हैंडसम अमाउंट है, अपना सिस्टम चलाने के लिए, अपना किचन चलाने के लिए। लेकिन अगर आप इससे भी एडवांस लेवल जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हासिल करें। कॉर्पोरेट क्लाइंट से आपको लाखों की अर्निंग मिल जाती है। एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो आपने करनी ही करनी है। लेकिन इस बात को लाज़मी याद रखिएगा कि कानून जो है वो वक़्त के साथ-साथ बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो जैसे ही कानून को बदले, आपने अपने आप को अपडेट रखना है, इन चीज़ों से हम आहंग रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, एफपीआर की वेबसाइट पे रेगुलरली जाएँ, वहाँ पे जो भी सर्कुलर आए हैं, अपडेट्स आई हैं, उनको पढ़ें। बजट जो भी आए उसकी हाइलाइट्स को पढ़ें, एसआरओज़ को पढ़ें, सर्कुलर्स को पढ़ें। टैक्स बार की जो मेंबरशिप है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको मिलें, उनके साथ अपना ताल्लुक बनाएँ, उनसे इन्फॉर्मेशंस हासिल करें, जो भी अपडेट्स आई हैं उनको हासिल करें। इसके साथ-साथ जो भी वर्कशॉप्स होती हैं या रिफ्रेशर्स कोर्सेज़ होते हैं, उनको अटेंड करें। और इसके साथ-साथ आप अपनी टीम भी बिल्ड करें, ताकि आपको काम करने में भी आसानी हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप पिछले तमाम काम कर चुके हों तो। अगर आप शुरू में ही टीम बना लेंगे तो आपका काम बनने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन से हैं, आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, अकाउंटेंट हैं या कोई भी जॉब होल्डर हैं,
तो टैक्स कंसल्टेंसी आपके लिए एक हाई डिमांड और सस्टेनेबल करियर ऑप्शन बन सकता है। याद रखिएगा कि आज का जो दौर है वो स्किल बेस्ड अर्निंग का है, और जिसने आज के दौर में टैक्स का काम सीख लिया, उसके बाद जो क्लाइंट्स आएंगे वो हमेशा के लिए होंगे, जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपका अच्छा कंसल्टेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मामले में मुझसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगर आप वन ऑन वन कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेंटोगा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी पर्सन को फाइलर कैसे करते हैं, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं फाइलर करने के लिए, और फाइलर करने के बाद कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं, ये सब जानने के लिए आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।